Good morning, students. I am going to explain last and remaining topics of the story of village Palampur. Point 6. The capital needed in farming. The capital needed in farming. Without capital, we cannot grow, or any small farmers do not grow crops. Modern farming requires a great deal of money, and small farmers have lack of money. So the capital needed in farming. Small farmers takes loan from landlords or traders or rich farmers. Here is a story of सविता. सविता के कहानी के द्वारा यह प्रूव किया जा सकता है. सविता इज ए स्मॉल फार्मर. सविता एक छोटी किसान है. उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. वह खेती करना चाहती है, लेकिन कैपिटल पूंजी के अभाव में खेती नहीं कर सकती है. वह खेती करने के लिए उसे 3000 रुपीज़ आवश्यक है. इसलिए टू परचेज सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन. So she contract to the rich farmer तेजपाल सिंह. इसलिए पालमपुर में ही एक तेजपाल सिंह है जिसे वह कर्ज लेती है 3000 रुपये, और उस कर्ज लेती है. तेजपाल सिंह 4 मंथ्स के लिए 24% इंटरेस्ट पर वो लोन देता है. खेती करने के पश्चात जो भी समय बचता है उसमें सविता 35 रुपीज़ पर डे एज डेली वेजेस, 35 रुपये 35 रुपीज़ प्रतिदिन के हिसाब से वह डेली वेजेस वर्कर के रूप में तेजपाल सिंह के यहाँ वर्क करती है, ताकि 3000 जो लोन ली है उसमें मिनिमाइज किया जा सके. नेक्स्ट, सी हैज 3 चिल्ड्रेन. उसके पास 3 बच्चे हैं. घर का देखभाल करते हुए और 24% इंटरेस्ट चुकाने के लिए अतिरिक्त उसे वर्क करने पड़ते हैं. इस तरह से सविता के अलावा बहुत सारे वैसे इंडिया में फार्मर्स हैं, लैंडलेस वर्कर्स हैं, जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं. नेक्स्ट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. जितने भी खेती की जाती है और जो छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनके पास उतनी अधिक उपज नहीं हो पाती है कि एक साल के अलावा अतिरिक्त सरप्लस वह सेल कर सकें. फैमिली कंजप्शन से ही अधिक नहीं बचता है. लेकिन सम फार्मर्स लाइक तेजपाल सिंह हु हैज मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. लेकिन तेजपाल सिंह जैसे धनी वर्ग के रिच फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक लैंड है, और वे एक वर्ष में 750 क्विंटल वीट का ग्रोथ होता है. 750 क्विंटल गेहूं की उपज होती है. आफ्टर फैमिली कंजम्पशन के बाद जो भी बचता है उसको वह शाहपुर मार्केट में सेल करता है. जो रुपए आते हैं कुछ रुपए वह सेविंग करता है, बैंक में जमा करता है. उसमें कुछ अतिरिक्त रुपए रखता है अपने पास, इसलिए कि सविता जैसी छोटी किसान का इंतजार करता है ताकि अधिक से अधिक इंटरेस्ट पर उसे लोन दे सके. बाकी जो पैसे रखता है उसे जीप हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ट्रक हुआ और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में वो इंगेज करता है. नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. Now
non-farming activities in Palampur. Farming activities completed, and after that second part non-farming activity. Non-farming activities में dairy, a small scale manufacturing in Palampur, shopkeepers of Palampur, transport. These are the non-farming activities. First, dairy. Other common activity is dairy. कुछ किसान वैसे हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं और खरीफ क्रॉप में जो ज्वार बाजरा की खेती की जाती है वह दुधारू पशुओं के लिए खिलाने के लिए ही, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ज्वार बाजरा की खेती वैसे ही जानवरों को, डोमेस्टिकेटेड जानवरों को खिलाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सच एज मेकिंग मैट्स, पॉटरीज एंड सो ऑन। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो शहरों से, जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ से एज ए होलसेल बहुत सारे सामान खरीद कर लाते हैं ऑन एंड पालमपुर में खुदरा रिटेलिंग प्राइस पर बेचते हैं। वही है shopkeepers of Palampur, they purchase products as wholesale such as rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, candles, batteries, notebooks, pen and pencils, etc. These items are sold as a wholesale by the big traders, shopkeepers, and sell as retailer in the village of Palampur. Next, transport system. Transport system also developed. Transport system, bullock carts, tonga, jeep, tractors, trucks are available in Palampur and the nearest town Shahpur. Next है a story of Misrila, a story of Karim and a story of Kishora. There are last 3 short story, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसके द्वारा प्रूव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोग कैसे इसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट है स्टोरी ऑफ मिश्रीलाल। मिश्रीलाल परचेज मैकेनिकल सुगर केन क्रशिंग मशीन। बिफोर दैट traditional, with the help of traditional method, jaggery is prepared in the village of Palampur. मतलब कि पहले परंपरागत ढंग से जो बैल के द्वारा ईख को पैक करके गुड़ तैयार किया जाता था, जगड़ी, उससे समय अधिक लगता था, सामान कम बनते थे। लेकिन शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदने के बाद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम जगरी इज प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड इन द विलेजेस एंड नियरेस्ट टाउन्स ऑफ पालमपुर। नेक्स्ट, ए स्टोरी ऑफ करीम। करीम वांटेड टू ओपन ए कंप्यूटर ऑपरेटेड कंप्यूटर क्लासेस आफ्टर द एंड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद नियरेस्ट विलेज शाहपुर में जो शहर है स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए। और करीम सोचा कि क्यों न कंप्यूटर क्लास शुरू किया जाए, बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, कंप्यूटर क्लास भी करेंगे। उसने कंप्यूटर क्लास शुरू किया। 2 महिलाएं जो पालमपुर से ही बिलोंग करती थी, कंप्यूटर हैंडल करना जानती थी। एज ए टीचर के रूप में दोनों का अपॉइंट किया गया, दोनों को जॉब मिला और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के विषय में नॉलेज गेन करने लगे।
नेक्स्ट है एंड लास्ट स्टोरी ऑफ किशोरा. किशोरा इज ए फार्म लेबरर. took loan. Kishora is a farm laborer. He works very hard and get daily wages only and fulfill his ambitions. I mean, to a square of meal get very difficulty every day. So Kishora took loan. किशोरा बैंक से लोन लिया. लोन लेने के बाद एक बफेलो खरीदा और बफेलो से जो भी दूध प्रतिदिन बेचता था कुछ सेविंग किया. सेविंग करने के बाद वह एक बुलॉक कार्ट करता एंड बुलॉक कार्ट के माध्यम से वह जगड़ी लेकर शाहपुर टाउन में जाता था, सेल करता था और रिटर्निंग में उसी ब्लॉक कार्ट पर सॉइल लेकर फिर रायगंज विलेज में आता था और पोटर को वह देता था एंड पोटर अपने ढंग से तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था. इस तरह से अभी यह द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के विषय में जो बताया गया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर डन इन पालमपुर. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी and other non-farming activity is also done in Palampur and different types of people engaged according to their choice and fulfill their ambitions. Thank you.